Question number 4. Find the domain and range of the function and also sketch the graph of the function. Question number 4 का फोर्थ क्वेश्चन है. एक फंक्शन दिया हुआ है g of x जो बराबर है mod of x माइनस 3 के. इसकी डोमेन क्या होगी? x की कौन सी वैल्यूज पुट करें कि आंसर हमारे पास क्या आए, कॉम्प्लेक्स आए या अनडिफाइन आए. तो x की कोई भी वैल्यू पुट करें, आंसर यानी जो g ऑफ x का आंसर है वो ना तो अनडिफाइन आएगा ना कॉम्प्लेक्स होगा. सो डोमेन में तमाम रियल नंबर्स इंक्लूड होंगे. जो डोमेन है उसमें सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इंक्लूड होंगे. रेंज क्या होगी इसकी? x की कोई भी वैल्यू पुट करें, पॉजिटिव करें या नेगेटिव करें, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा मॉड की वजह से पॉजिटिव आएगा. तो जो रेंज है वो क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे. इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 0 टू प्लस इन्फिनिट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं इस g ऑफ x को लेट कर लेता हूं, ये y की इक्वल है, यानी y बराबर है मॉड ऑफ x माइनस 3 के. तो ग्राफ के लिए हम एक टेबल बनाते हैं. फर्स्ट रो में x की वैल्यूज, सेकंड रो में y की वैल्यूज. अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं तो y का आंसर क्या आएगा? 0 माइनस 3 मॉड ऑफ माइनस 3 प्लस 3. अगर 1 पुट करूं तो 1 माइनस 3 तो माइनस 2 मॉड ऑफ माइनस 2, आंसर क्या आएगा? प्लस 2. इसी तरह 2 पुट करें तो मॉड ऑफ माइनस 1 आएगा और मॉड माइनस 1 किसके इक्वल होता है? प्लस 1 के. 3 पुट करें तो 0 आ जाएगा. 4 पुट करें तो प्लस 1 आएगा. एक नेगेटिव टर्म ले लेते हैं. माइनस 1 पुट करें तो आंसर क्या आएगा? माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 मॉड ऑफ माइनस 4 यानी प्लस 4. तो x एक्सिस और y एक्सिस पहला पॉइंट ड्रॉ करते हैं जो कि क्या है? x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है. तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू प्लस 3, ये y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है तो ये y एक्सिस के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा. इसी तरह सेकंड पॉइंट x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू प्लस 2. तो x की वैल्यू प्लस 1 और y की वैल्यू प्लस 2, ये हमारे पास एक नेक्स्ट पॉइंट आ गया. नेक्स्ट हमारे पास है x की वैल्यू प्लस 2 और y की वैल्यू प्लस 1. तो ये हमारे पास x की वैल्यू प्लस 2 और y की वैल्यू प्लस 1, ये पॉइंट आ गया. नेक्स्ट हमारे पास है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0. x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है तो ये x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट आ जाएगा. इसी तरह x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, ये भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो x की वैल्यू प्लस 4 और y की वैल्यू प्लस 1, ये पॉइंट आ जाएगा. और नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू माइनस 1 और y की वैल्यू प्लस 4, आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं. एक पॉइंट्स को मिलाया तो हमारे पास एक ग्राफ बन गया. इसी तरह यहाँ पर भी एक पॉइंट, तो ये हमारे पास एक ग्राफ बना जो कि कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रहा. तो ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ कहीं से भी ब्रेक ना हो, ऐसा फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहलाता है. तो ये जो फंक्शन है ये क्या, कौन सा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. एक फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ x. कहते हैं जी g ऑफ x बराबर है 6x प्लस 7. कब? कंडीशन दी हुई है अगर x हमारे पास -2 से छोटा हो और -2 से इक्वल हो, और g ऑफ x बराबर होगा 4 माइनस 3x के. कब? जब x बड़ा हो -2 से. तो इन दोनों कंडीशंस को हम सेपरेट करके दो फंक्शंस लिख लेते हैं. यानी x इज लेस देन एंड इक्वल टू -2 और x इज ग्रेटर देन -2, या फिर इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि -2 इज लेस देन x. तो इस कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के लिए जो g ऑफ x है वो हमारे पास क्या है? 6x प्लस 7. और सेकेंड कंडीशन के लिए जो फंक्शन है वो क्या होगा? 4 माइनस 3x. इनके टेबल्स ड्रॉ करते हैं. टेबल्स ड्रॉ करने के लिए मैं इस g ऑफ x को लेट कर लेता हूं, ये y की इक्वल है. नाउ ड्रॉ द टेबल. फर्स्ट रो में x की वैल्यू, सेकेंड रो में y की वैल्यू. तो अगर इस g ऑफ x में जिसकी कंडीशन क्या है? x इज लेस देन एंड इक्वल टू -2, यानी -2 पुट कर सकते हैं. और -2 से कम, -2 से कम कौन सी वैल्यू?
-3, -4, -5, -6 और ऑनवर्ड नेगेटिव इन्फिनिट तक। तो -2 पुट कर सकते हैं क्योंकि x इज इक्वल टू -2 भी है। तो हमारे पास इस 6x + 7 में x की जगह -2 पुट करें तो क्या आंसर आएगा? हमारे पास आंसर आएगा -5। y का आंसर क्या आया? -5। अगर -3 पुट करें तो y का आंसर क्या आएगा? -11। इसी तरह अगर -4 पुट करें तो y का आंसर क्या आएगा? -17। कैलकुलेट करके आप इजीली इसकी वैल्यूज को लिख सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन जो g ऑफ x बराबर है 4 - 3x, उसका टेबल ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट रो में x की वैल्यू, सेकंड रो में y की वैल्यू। अगर मैं x की जगह -1 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 7। x की जगह 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आएगी? 4। इसी तरह अगर x की जगह 1 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1। और x की जगह 2 पुट करें तो y के आंसर क्या आएगा? -2। कंडीशन क्या थी? x इज ग्रेटर देन -2, नॉट एन इक्वल टू। सो x इज ग्रेटर देन -2। कौन सी वैल्यूज आएंगी? -2 से बड़ी। -2 से बड़ी क्या है? -1.9, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है? -2 से बड़ी है। इसलिए यहां पर मैंने -1 से स्टार्ट किया, यानी -1 पुट किया, फिर 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, जो x की वैल्यूज है। लेकिन ये -2 इसकी डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज x इज ग्रेटर देन -2, नॉट एन इक्वल टू -2। लेकिन अगर मैं पुट करूं -2 तो फिर y का आंसर क्या आएगा? चेक करके देखते हैं। अगर x की जगह -2 पुट करें तो y का आंसर क्या आएगा? +10। याद रहे ये पॉइंट शामिल नहीं होगा हमारे पास। ओके, x इज नॉट इक्वल टू -2। ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। सो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहला जो फंक्शन है g ऑफ x, उसमें x की वैल्यू क्या है? -2 और y का आंसर क्या आया? -5। तो ये नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर हमारे पास उस साइड पर एक पॉइंट आएगा, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -5, ये एक पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -11। बिकॉज -11 मेरे पास ग्राफ -7 तक मैंने बनाया, आप -11 तक ड्रॉ करके एक पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसी पॉइंट को यूज करती हूँ क्योंकि एक हमें पता चल गया ग्राफ की जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी। तो इस पॉइंट से जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा? उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो g ऑफ x है जो कि बराबर है 4 - 3x, इस फंक्शन को ड्रॉ करते हैं। जो पहला पॉइंट है -1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +7, और x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +7, ये पॉजिटिव y एक्सिस वाली साइड पर ग्राफ ड्रॉ होगा अपवर्ड। तो ये एक पॉइंट आ गया। इसी तरह x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू +4, ये पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा बिकॉज x की वैल्यू 0 किस पे होती है? y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। तो ये हमारे पास +4 जो y की वैल्यू इसके ऊपर एक पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू +1, तो एक ये पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू +1। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आ गया। अब ये जो नेक्स्ट हमने जो कि हमारे इसमें ग्राफ में शामिल नहीं होगा, x -2 और y का आंसर +10, -2 इंक्लूड नहीं है लेकिन -1.9 इंक्लूड है। सो अगर मैं इस पॉइंट को ड्रॉ करूं ग्राफ में तो मैं इसको होल फॉर्म में लिखूंगा, होल सर्कल में लिखूंगा। तो आप देखें अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास एक ग्राफ आएगा, इसमें जो y की वैल्यू +10 है वो इंक्लूड नहीं है, x की वैल्यू जो -2 है वो इंक्लूड नहीं है, लेकिन x की वैल्यू जो -1.9 है वो इंक्लूड है। आप देखिए जो ग्राफ है ये हमारे पास ब्रेक हो रहा है। तो ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ ब्रेक हो रहा हो वो फंक्शन क्या कहलाता है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। अब इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। डोमेन क्या होगी? हम x की क्या वैल्यूज पुट करें? हम x की वैल्यू 0 भी पुट कर रहे हैं,
+1 भी पुट करें यानी पॉजिटिव वैल्यूज भी पुट करें और नेगेटिव वैल्यूज भी पुट करें, तो इसका जो डोमेन होगी वो क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसी तरह इसकी रेंज क्या होगी, तो रेंज नेगेटिव भी आंसर आ रहे हैं और पॉजिटिव भी आंसर आ रहे हैं हमारे पास, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आंसर आ रहे हैं, तो इसकी जो रेंज होगी वो भी क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और हम बता चुके हैं ये फंक्शन कौन सा है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, और आगे कंडीशन लिखी हुई कहता है x डज नॉट इक्वल टू -1। अगर x -1 के इक्वल होगा तो इस फंक्शन में अगर हम x की जगह -1 पुट करेंगे तो आप डिनोमिनेटर में देखें x प्लस 1 है तो x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। समथिंग ओवर 0 अनडिफाइन होता है, इनफाइनाइट होता है। सो x बराबर डज नॉट इक्वल टू -1। हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इस g ऑफ x फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लेते हैं। नाउ ड्रॉ द ग्राफ, फर्स्ट रो में x की वैल्यू और सेकंड रो में y की वैल्यू। क्योंकि हम x -1 पुट नहीं कर सकते तो हम x की जगह 0 पुट करें तो y यानी g ऑफ x का आंसर क्या आएगा, 2। आप कैलकुलेट करें, x की जगह 0 पुट करके देखें और y का आंसर क्या आएगा, +2। इसी तरह अगर 1 पुट करें तो y का आंसर क्या आएगा, 0। 2 पुट करें तो y का आंसर क्या आएगा, कैलकुलेट करने पर 0 आएगा। 3 पुट करें तो y का आंसर क्या आएगा, 0.5। 4 पुट करें तो y का आंसर क्या आएगा, 1.2। और अगर x की जगह -2 पुट करें, -1 नहीं पुट करना क्योंकि -1 कहता है x डज नॉट इक्वल टू -1, सो तो y का आंसर क्या आएगा, -12। नाउ ड्रॉ द ग्राफ, तो पहला पॉइंट ड्रॉ करते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू +2। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू +2, तो ये y एक्सिस के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर आएगा क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये 2 के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, ये हमारे पास x एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा, ये पॉइंट ड्रॉ किया हमने। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 2 +2 और y की वैल्यू 0, पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0.5, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0.5, ये एक पॉइंट आ गया। इसी तरह आप नेक्स्ट पॉइंट्स को भी ड्रॉ कर सकते हो और इसी तरह आगे आप x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -12, इसको भी ड्रॉ कर सकते हो। इन पॉइंट्स को मिलाने से एक ग्राफ हमारे पास बना, तो वो ग्राफ कुछ इस शेप का होगा। आप देखिए ग्राफ कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रहा, तो ये ग्राफ कौन सा होगा, कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ होगा। डोमेन इसकी क्या होगी, डोमेन में x की तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं सिवाय -1 के, यानी तमाम रियल नंबर्स उसमें से माइनस क्या कर दें, -1 को। -1 के अलावा तमाम रियल नंबर्स जो से वो डोमेन का हिस्सा होंगे। इसी तरह जो रेंज है, तो रेंज किसकी इक्वल होगी, आप देखिए जो y के आंसर है उसमें तमाम नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, 0 भी आएगा, लेकिन +1 नहीं आएगा। आप पुट करके कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो जो रेंज है उसमें तमाम रियल नंबर्स इंक्लूड होंगे सिवाय +1 के। तो ये डोमेन और रेंज हमने इसकी लिख दी। तो ये फंक्शन कौन सा था, कॉन्टिन्यूस फंक्शन था, क्योंकि इसका ग्राफ कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रहा।